आज हम करेंगे चैप्टर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन और टू वेरिएबल का क्या मतलब है? तो अगर हम एक इक्वेशन लेते हैं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि इसका जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 1 है। जैसे दो वेरिएबल है x एंड y, x की पावर है 1, y की पावर है 1, तो ये हुआ एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो बट हमें इस चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को देखना है। पेयर मतलब दोनों इक्वेशंस को, दो इक्वेशन होंगे। जैसे सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। लीनियर का मतलब जो वेरिएबल्स की पावर है वो है हाईएस्ट पावर 1। तो यहाँ पे भी x की पावर है 1, यहाँ पे y की पावर है 1, तो ये है सेकंड लीनियर इक्वेशन। तो हमें इस चैप्टर में दोनों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना है, उसको कहते हैं सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उससे पहले सबसे पहले देख लेते हैं, हमें लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y माइनस प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन का जनरल फॉर्म। सो सपोज हमें इक्वेशन ऐसे दिया गया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसे जनरल फॉर्म। सो इसको लिखेंगे 4x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। तो सेकेंड इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। सो कॉन्स्टेंट के टर्म को हमें RHS में नहीं LHS में लेके आना है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो जनरल फॉर्म में a1 की वैल्यू क्या होती है? x का कोएफिशिएंट, b1 की वैल्यू होती है y का कोएफिशिएंट, c1 होता है कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट टर्म जो LHS में हो, a2 की वैल्यू होती है सेकेंड इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट, b2 की वैल्यू y की कोएफिशिएंट एंड c2 होगा द कांस्टेंट जो सेकेंड इक्वेशन हो और वो LHS में होना चाहिए। तो अभी हमें क्वेश्चन में ये दो इक्वेशन दिए गए थे, इसको हमने कांस्टेंट की वैल्यू को जनरल फॉर्म में लिखने के लिए 1 को -1 और 7 को -7 LHS में कन्वर्ट कर लिया। तो अभी हम इन सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को ढूंढेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन से a1 की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट 4, b1 की वैल्यू होगी y का कोएफिशिएंट 3 एंड c1 की वैल्यू होगी -1। सो सेकेंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू होगी x का कोएफिशिएंट 2, b2 की वैल्यू होगी y का कोएफिशिएंट -5, c2 की वैल्यू होगी द सेकेंड कांस्टेंट जो LHS पे हो -7। राइट। सो दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले हमने जनरल टर्म में लिख लिया, जहां पे c1 c2 की वैल्यूज LHS पे होती है। फिर a1 b1 c1 की वैल्यूज को हमने निकाल लिया। a1 और b1 x और y के कोएफिशिएंट होते हैं। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशंस को देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0। पर सेकेंड इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c2, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। पहले फर्स्ट इक्वेशन को एज लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है -2xy प्लस 3y। सो जनरल टर्म के लिए कांस्टेंट LHS पे आएगा, ये बन जाएगा -2। तो अभी हम कोएफिशिएंट्स की वैल्यू लिखेंगे। a1 x की कोएफिशिएंट होता है, ये हमारे दोनों इक्वेशन। a1 फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 5, b1 है -1, c1 है 7। सो a2 सेकेंड इक्वेशन में x की कोएफिशिएंट -2, b2 की वैल्यू है 3 एंड c2 की वैल्यू है -8। तो ऐसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने में आसानी हो फॉर्मूले यूज करके। तो अब हम देखेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे ढूंढते हैं। जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस किस बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं। उसकी तीन कैटेगरी होती है, या तो वो जो a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 दो तीनों की वैल्यू को देख लेते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन है
यूनिक सॉल्यूशन मतलब अगर हम a1 by a2 और b1 b2 की वैल्यू को कंपेयर करें तो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा। सो अगर रेशियो इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है, ये ग्राफिकली जब ड्रॉ करते हैं इन लाइंस को बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जैसे आप देख सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन में ग्राफ में सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, तो इसको कहते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। सो फर्स्ट कंडीशन में अगर a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ग्राफिकली ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, और इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इस केस में a1 by 2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, मतलब ये तीनों रेशियोज अगर इक्वल होते हैं तो ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, मतलब ये लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। सो कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइंस एक दूसरे के ऊपर है और सारे तीन रेशियोज इक्वल हैं, तो इस कंडीशन में बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सो इसको कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सो सेकंड केस में तीनों रेशियोज इक्वल हैं, ग्राफिकली दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। थर्ड केस में जब पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में कोई सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पे होता है a1 by 2 इज इक्वल टू b1 by b2, पहले दो रेशियोज तो इक्वल हैं बट इट्स नॉट इक्वल टू c1 by c2। जब ये कंडीशन मीट होती है तो जब ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं तो दोनों पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पैरेलल होते हैं। तो अगर ये लीनियर इक्वेशंस पैरेलल हैं तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्योंकि ग्राफिकली आप देख सकते हैं पैरेलल लाइंस जो है उनकी डिस्टेंस बिटवीन देम हमेशा सेम रहता है और कभी भी मीट नहीं होते, तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। और इसकी कंडीशन है a1 by 2 is equal to b1 by b2 is it not equal to c1 by c2। तो हमें तीन चीजें याद रखनी है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेगा, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। सेकेंड केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मतलब ग्राफिकली एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसिडेंट लाइंस, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। थर्ड वन नो सॉल्यूशन, मतलब ग्राफिकली दोनों लाइंस पैरेलल है और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एक और टर्म हमें याद रखना है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अगर किसी भी पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकलता है तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट, मतलब इसका एक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन है एक, तो ये हुआ कंसिस्टेंट। सेकेंड केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन निकलता है, हाँ बहुत सारे सॉल्यूशन है, तो इसको भी बोलेंगे कंसिस्टेंट। थर्ड केस में पैरेलल लाइंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि ये कभी मीट नहीं करते, तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो पैर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वो कंसिस्टेंट, उसका एग्जांपल है यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता वो पैरेलल लाइंस में तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। तो अभी इसके बेसिस पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। सब्सक्राइब करें फॉर बोर्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स।